ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो ऐरियाणम् ॐ नमो अच्छायाणम् ॐ नमो लोयसोऽसाहुणम् अभ्यन्तरं वायुमने किलाया परिज्ञं सर्वपासगारा यो मार्गमुद्दिहितं जनानां वन्दे दिनेशं मुनिसोऽभृतं तं वन्दे दिनं तं प्रणमामिनन्तम् वन्दे दिनं तं प्रणमामिनन्तम् आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है मेरे नाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की अनंतनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षक जी महामहाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की बोले परम पूज्य 108 विश्वक साई जी महाराज जी की जय। हीरा चमकता है घिसने के बाद हीरा चमकता है घिसने के बाद सोना चमकता है तपने के बाद हीरा चमकता है घिसने के बाद सोना चमकता है तपने के बाद और मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद और जीवन महकता है तपस्या के बाद जीवन महकता है तपस्या के बाद। प्यारे बंधु कितनी सुंदर बात बोली है। हीरा कहाँ पैदा होता मतलब हीरा जो होता खदान में मिट्टी में होता है। जब तक वह हीरा जो है मिट्टी के साथ है मिट्टी में मिला हुआ है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है और जैसी खदान से निकल करके जो है अनेक जो है मशीनों के माध्यम से उसको जो है तराशा जाता है तब जाके वह हीरा जो है 24 कैरेट का जो है शुद्ध हीरा होता है तब उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। और ध्यान रखना हीरा हर किसी को नहीं मिलता। नाम हीरा हो बात अलग है लेकिन जरूरी वो हीरा हो। लेकिन जो हीरा जिसे मिल जाता है वो वास्तव में हीरा जैसा वो चमक जाता है।
मुझे याद है जब 96 में पूज्य गुरुदेव के साथ पन्ना गया, और जब पन्ना गया तो वहाँ रास्ते में जब बिहार चल रहा था, गुरुदेव के साथ ब्रह्मचारी अवस्था में था। और ब्रह्मचारी अवस्था क्या, ऐसी श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में था, बिहार कराने गया था। तो बिहार चल रहा था, बिहार करा रहे थे, तो रास्ते में मालूम पड़ा कि पन्ना जा रहे हैं गुरुदेव। और पन्ना तो अपने आप में फेमस नगरी है जहाँ हीरों की खदान हैं। तो सभी की इच्छा हुई जो साथ बिहार में थे, ललितपुर के लोग और अन्य जगह की, चलो भाई जब पन्ना जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना हो या ना हो, तो क्यों ना हो वहाँ पर जो है हीरा को देख के आएंगे, हीरा की जो खदान है उसको देख के आएंगे। तो वह बात चल रही थी, बोले हीरा भी हर किसी को नहीं मिलता है, जिसकी किस्मत प्रबल हो वही उसी को हीरा मिलता है। पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि जो है ऐसे ऐसे लोग हुए जो सुबह सुबह शौचालय के लिए, शौच के लिए कि वहाँ बाहर जाते हैं, और जैसी को हाथ को मांजने के लिए मिट्टी उठाते हैं और उसमें हीरा निकल आ जाता है, और वो हीरा बन जाते हैं, करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो करोड़पति थे और उन्होंने जो है हीरे की खदान लगाई, खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, केवल माटी कूड़ा ही मिला, हीरा नहीं मिला। तो हीरा हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं, हीरा चमकता है घिसने के बाद। हीरा को जितना तुम घिसोगे उतना ही वह उसको क्या होता है, उसमें चमक आती है, उतनी उसकी कीमत है, तभी वह लाखों करोड़ों में आदि में प्राप्त होता है। सोना चमकता है तपने के बाद, और जो सोना होता है, मैंने सुबह भी कहा था, जब उसमें 16 ताव दिए जाते हैं तभी तपता है, तभी वह कुंदन बनता है, तभी उसकी कीमत होती है। अन्यथा सोना भी मिट्टी में होता है, और जब वह मिट्टी में होता है, कच्चा होता है, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं, उसकी भी मिट्टी है। जैसी मिट्टी की कीमत है उसकी वैसी मिट्टी होती है, जैसे हीरा मिट्टी होता है तो उसकी भी मिट्टी को जैसी कीमत होती है। लेकिन जब वह घिसता है तब वह तो सोना तपता है अग्नि में, तभी वह कुंदन होता है। तो सोना चमकता है घिसने के जो है तपने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद। आज लोग जो है बाहर बाजार में जाते हैं और पुंगी वाली जो है आदि मेहंदी लगा लेते हैं, कहीं बहुत गुड़ आदि की मेहंदी लगाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रचती हैं। अन्यथा पहले मुझे याद है जब बचपन में मम्मी लोग क्या करती थी, मेहंदी जो है पत्तों की तोड़ के लाए और उसको पीसते थे, और पीसते पीसते ही वह हाथ जो है लाल हो जाते थे। जितनी उसको पीसते थे उतनी वह जो है रचती। तो इसलिए कहते मेहंदी रंग लाती है पिसने के बाद, और जीवन महकता है तपने के बाद। जीवन कब महकता है, जब हम तपते हैं। बिना तपे जो है जीवन महकने वाला नहीं है। आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और आज दशलक्षण पर्व के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, और वह 7वां दिन उत्तम तप का है। और तप का जो है 2 शब्द से बना हुआ ता और पा। ता जो तारता है हमें, क्या करता है, ता जो है हमें तारता है, और पा जो है पार करता है। जो तप को धारण कर लेता है वो तर जाता है, और जो तप को धारण करता है वह पार हो जाता है, और जो तप को धारण नहीं करता है वो संसार में ही भटकता रह जाता है। आचार्यों ने कहा है, पाषाणेषु यथा हेमे
दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये यथा शिवा। कितनी सुंदर बात बोली। बोले पाषाणेषु यथा हेमे, बोले पाषाण के अंदर जो हेम माने सोना होता है, पाषाण के अंदर क्या होता है? सोना होता है। जब हम उसको तराशते हैं, निकालते हैं, उसको तपाते हैं तो सोना निकलता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, क्या है? दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध के अंदर जो है घृत होता है। सामान्यतः वो दिखता नहीं है, दूध के अंदर सामान्यतः वो दिखता नहीं है। और कोई कहे कहाँ है घी बताओ, दूध के अंदर जो है घी है, लेकिन उसको जब तुम तपाओगे तभी जो है उसमें से घी निकलेगा। पत्थर के अंदर सोना है, पत्थर के अंदर हीरा है, लेकिन जब उसको तराशोगे जो है, घिसोगे, तपाओगे तभी वह हीरा और सोना निकलता। उसी प्रकार दूध के अंदर भी घी है, लेकिन वह घी कब मिलेगा? जब उसे हम तपाते हैं तब वो घी मिलता है। तिल मध्ये यथा तेल, जो तिल होती, तिली होती ना, रात को मैं भैया बढ़ती चल रही थी, कुछ बच्चे बैठे हुए थे, बोले महाराज सोयाबीन क्या चीज है? सोयाबीन क्या अनाज में है क्या? हैं? मूंगफली क्या अनाज में है क्या? तिली क्या अनाज में है? सरसों क्या अनाज में है? बोले नहीं, ये तिलहन है। क्या है? तिलहन है। इनका सबका तेल निकलता है, सोयाबीन का भी तेल निकलता है, तिली का भी तेल निकलता है, सरसों का भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है। इसलिए वो क्या है? तिलहन है, वो अनाज नहीं है। तो तिल मध्ये यथा तेलम, बोले तिल में तेल है। बोले दिखाओ कहाँ है? बोले दिखाने से नहीं दिखेगा। जब तिल को हम जो है क्या करेंगे? उस घानी में पेलेंगे, कोलू में पेलेंगे, तब क्या होगा? उसमें से तेल निकलेगा। बिना उसके जो है पेले उसमें से क्या तेल निकलने वाला नहीं है। देह मध्ये यथा शिवा, उसी प्रकार इस देह में भी शिव माने परमात्मा, इस आत्मा में भी परमात्मा है। लेकिन वह आत्मा कब प्रकट होगा? जैसे मोना क्या करते हैं? सुबह आपके घर में दूध आता है, आता है? कौन सा वाला? पैकेट वाला? अच्छा, भैंस का आता है। तो भैंस का दूध आता है, कोई भी पैकेट वाला दूध आता है, और हम क्या करते हैं? उसको छान करके पतीली में रख देते हैं और उसको गैस पर रख देते हैं। और क्या करते हैं? अब गैस पे रख दिया और दूध गर्म हो रहा है। यदि आप मध्य आंच में रखोगे तो रबड़ी बन जाएगी, हलवा बन जाएगा, खोआ बन जाएगा। और यदि तेज आंच में रखा और रखने के बाद क्या होता है? कई बार भूल जाते हैं। क्या होते हैं? भूल जाते हैं। अम्मा जो कोटी मंडी बना रही, हाँ बोले महाराज, सही कह रहे हैं आप, कितने बार निकल गया होगा। गैस में रख दिया और जो है तेज आंच में रख दिया तो क्या हुआ? उफन आती है और दूध सारा जो है क्या होता है? पतीली से बाहर हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वह दूध ज्यादा तप गया अग्नि में और बाहर आ गया। उसी प्रकार हम जो है अपने शरीर को जितना तपाओगे और तपाते तपाते जब भूल जाओगे तो क्या होगा? आज रबड़ी नहीं बनेगी। ये रबड़ी ज्यादा प्यार ऐसी लगी है। सपने में रबड़ी नहीं आए, ध्यान रखियो, नहीं तो रबड़ी रबड़ी याद करो तो रात को सपने में रबड़ी लिखी सपड़ी खा लो करे। तो बोले वो रबड़ी नहीं बनेगी क्योंकि तेज आंच है। रबड़ी मैंने कहा मंदी आंच में बनती है, तेज आंच में तो क्या हो जाएगा? वह दूध रखा रहेगा और तुम भूल जाओगे तो बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा। उसी प्रकार जो है हमारी आत्मा को यदि हम तपाते हैं, शरीर को हम तपाते हैं, इतना तपाते रहते हैं और तप करते हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? इतना तप जाती है आत्मा की वह जो है शरीर से बाहर निकल जाती है और सीधी फिर जो है सिद्धालय में चली जाती है, फिर वह संसार में नहीं रुकती। तो इसलिए बोले देह मध्य यथा से, इस देह की मध्य में जो है आत्मा रूपी परमात्मा शिव मन परमात्मा विराजमान है। लेकिन वह परमात्मा कब प्रकट होता है? जब हमारे अंदर में हम जो उत्कृष्ट तप को करते हैं तब वह आत्मा निकल कर परमात्मा बन जाती है। जो उत्तम तप चाहेगा मुक्ति पद को पाएगा, जो उत्तम पद चाहेगा मुक्ति पद को पाएगा, जो उत्तम तप चाहेगा मुक्ति पद को पाएगा। अपने आठों कर्मों की होली सहज जलाएगा, अपने आठों कर्मों की होली सहज जलाएगा। उत्तम तप से ही उत्तम तप से ही शुद्धात्म पाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है। कितनी सुंदर बात। जो उत्तम तप चाहेगा, तप तो सभी करते हैं, लेकिन तप तपने से एक तो अकाम निर्जरा होती है और एक जो है सविपाक और अविपाक निर्जरा होती है। जो केवल तप करता है उससे अकाम निर्जरा होती है और काम निर्जरा होने से संसार ही बढ़ता है। लेकिन जो उत्तम तप करता है, सम्यक तप को करता है, वह क्या होता है? वह कर्मों की निर्जरा करता है, सविपाक रूप में करता है और अविपाक रूप में करता है। तो इसलिए जो उत्तम को चाहेगा, जो उत्तम तप को चाहेगा, वही मुक्ति पद को। और हम उत्तम तप कौन करेगा? उपवास कौन करेगा? एकासन कौन? रस का त्याग करेगा? कौन विरस करेगा? कौन जो है प्रतिक्रमण करेगा? कौन सामायिक करेगा? कौन जो है मतलब जो है प्रायश्चित देगा? कौन जो है अपनी भैया वृत्ति करेगा? कौन क्या करेगा? ध्यान रखना, ये तप यदि नहीं तपोगे तब तक मुक्ति पद मिलने वाला नहीं है। क्या? मुक्ति पद मिलने वाला नहीं है। बोले जो हमें बहिरंग तप को भी तपना है और अंतरंग तप को भी तपना है। जो उत्तम तप को चाहेगा मुक्ति पद को, वही मुक्ति पद को पाएगा। बिना तप को तपे जो है मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तप को चाहेगा तभी मुक्ति पद। और सुबह बताया था तप क्या है? इच्छा निरोध। इच्छाओं का निरोध कर देना ही तप है।
और इच्छाओं का निरोध नहीं किया, और वैसे आप कितना भी तप करते रहे तो वह सम्यक तप नहीं है। व्यक्ति वस्तु नहीं खा रहा है या नहीं मिल रही है तो वह तप नहीं होगा। तब तो वह होगा जब हम त्याग कर देंगे, त्याग करेंगे तब जो होगा। अन्यथा व्यक्ति वस्तु खा भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रही है, लेकिन इच्छाएं फिर भी बनी हुई हैं। एक बार की घटना याद आ रही है। एक दमाद अपनी ससुराल गया। अमित, एक दमाद अपनी ससुराल में गया, और जैसी ससुराल गया तो पता ही है, पहले से आजकल खबर हो जाती है दामाद जी आ रहे हैं, तो सासू जी बड़ा ध्यान रखती है। अरे दामाद जी आ रहे हैं, पूरी बढ़िया तैयारी, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, सारी पसंद की वह सारा पकवान, आधा सारा मिष्ठान और सारा जो है जो उनकी जो है खाने पसंद है चीज, उन सारी पसंद चीजों को बनाती हैं। और दामाद भी बहुत खुश होते हैं, ससुराल जा रहे हैं। सासू माँ बड़ा ध्यान रखें, ससुराल सुख की, जो सुख की साल है, ससुराल यहाँ पड़े रहो सालों साल, खाओ ससुराल का माल है। ऐसी वह जो सुख की साल वह ससुराल है। बोले ससुराल में जा रहे हैं, सासू जी ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छी व्यवस्था करेंगे। और पहुंच जाते ससुराल, और बड़ी आओ भगत होती है, बढ़िया उनकी जो थाली लगाई जाती है, और उसमें अनेक 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 पकवान लगाए जाते हैं, मिष्ठान लगाए, अनेक प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं, और उनसे कहा जाता भोजन करो। अब दामाद जी बैठे हैं, थोड़ी देर सोच रहे और सामान आएगा कोई, अब आएगा वो वस्तु, अब आएगी वस्तु, लेकिन वो वस्तु नहीं आई। सासू जी करें भोजन करो, और सब लोग भोजन करो, जियो। अब वो भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं है। क्यों भाई, क्या बात है, आज भोजन अच्छा नहीं, भोजन अच्छा, फिर क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनकी दृष्टि जो है सामने रखी वस्तु पर है कि अब वो देख रहे हैं वो वस्तु उन्हें मिल जाए। सासू जी अनेक वस्तु वहां से आजू बाजू से दे रही हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं उठा रहे हैं। अन्य बहुत सारी वस्तुएं दी जाती हैं, लेकिन वो नहीं दी जाती हैं। अब वो भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन उनको आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी थाली में वो चीज नहीं है जो उन्हें चाहिए। अनेक प्रकार से उन्होंने इशारा आदि किया, और जब उनको जो है नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या चाहिए, बताओ बताओ बताओ। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि यदि मांगेंगे तो कोई क्या कहेगा, ससुराल में जाके वस्तु मांग रहे हो, सारी नाक कट जाएगी। वो मांग भी नहीं रहे, लेकिन वो अब किसी न किसी बहाने से जो है उलाओ जिससे कि वो, लेकिन वो फिर भी अंत में जब ज़्यादा ही हो जाती है कि अब तो वही कुछ सीमा हद से बाहर हो जाती है, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं, तो बोलते हो पापड़ तो ले आओ। क्या लाओ? बोले पापड़ तो ले आओ। सारा दे दिया वो तो दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति की इच्छा बनी रहती है, लालसा बनी रहती है, कितनी अच्छी से अच्छी पकवान क्यों ना हो, लेकिन वह भोजन रुचता नहीं है। जब तक उसकी मनपसंद वस्तु ना आए तब तक वो रुचता। ध्यान रखिए, संतों के साथ भी ऐसा कई बार होता है, कई बार होता है कि वह आहार करने गए, सारी वस्तु दिखा दी, और दिखाने के बाद रख दी, तो उठाई है,
उठाई नहीं, फिर वो वस्तु को रखी रही, वहां से यहाँ, वहां से वहां, वहां से पहुंच जाएगी। या एक आध बार महाराज हो सकता है कोई वस्तु ले, उन्होंने भाई मना कर दिया भी, तो वो बस महाराज ले जाओ, वो यहाँ रखे, वो यहाँ रखे, और वो अंदर तक चली जाएगी, वो नहीं आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, संत कहते हैं कोई बात नहीं, जो है अंजलि में उसको ही खाओ बढ़िया, बाकी जो है किसी की चिंता ना करो। यदि भाग में होता है तो कहीं से भी आ जाती है, और अगर ना हो तो थाली में से भी चली जाती है। और थाली में ही क्या, कई बार जो है ऐसा भी होता है कि बढ़िया इच्छा है कि रसगुल्ला खाना है, और रसगुल्ला आ भी गया, हाथ में भी आ गया और मुंह में भी आ गया, और एक मुंह में और एक हाथ में है, और जैसी हाथ वाले को खोला तो उसमें बाल आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ? बोले हाथ का भी गया और मुख का भी गया। लेकिन संत जन फिर भी जो है ज्ञानी हैं, वह फिर भी जो है छोड़ करके आ जाते हैं। अन्यथा आप लोग हो तो क्या करोगे, बाल को यहाँ वहाँ करोगे, और कौन देख तो नहीं कोई, और अंदर चला गया। कितने तो ऐसे भी लोग होते हैं, दूध आदि जो है पी रहे हैं, चाय आदि पी रहे हैं, कुछ भी थोड़ा बातों में लग गए और मक्खी आदि गिर गई, दूध रखा हुआ है, मक्खी पूरा भगोनी भर के, बताया सब पता है, भगोनी भर के रखा हुआ है और मक्खी गिर गई, क्या करोगे? फेंक, कोई भी फेंकेगा, मक्खी जरूर फेंक देंगे। क्या करेंगे? मक्खी फेंक देंगे और उसको। लेकिन संत क्या कहते हैं, अगर बाल आ गया तो आ गया, फिर तो जो है ऐसा नहीं मुंह का अंदर कर लो, मुंह का भी बाहर ग्रास और हाथ का भी, यही उन्होंने इंद्रिय विजय कर ली है, यही उन्होंने रसना इंद्रिय को विजय में कर लिया है, यही उनका जो है सबसे बड़ा तप है। कहते हैं उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है, क्योंकि गए नहीं है भोजन करने, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन कहते हैं उपवास से बड़ा यदि कोई है तो वो ऊनोदर है। क्या है? ऊनोदर है। ऊनोदर क्या है? बोले भोजन के लिए गए, आहार के लिए गए हैं, और बढ़िया भूख लग रही है, और सब माल डाल सारा है, सारा पकवान है, सारे व्यंजन है, और मन में आया आज ऊनोदर करना है। भूख तो ऐसी लग रही है कि 10-12 रोटी खा जाओ, लेकिन आज हमें क्या करना है? उत्कृष्ट ऊनोदर तप जो है, बोले 1 गिलास खाना। क्या? 1 गिलास खाना, और मैं बैठ जाऊंगा। मैं भी 2018 में शिखर जी में था, पूज्य गुरुदेव के साथ। ऐसी ऐसी महाराज माता जी थे जिन्होंने वो नियम ले रखे थे, व्रत कर रहे थे, कोई 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास आदि का जो है उनका क्रम था, और बढ़ते हुए वो घटते क्रम में 1 गिलास सारा सामान रखा हुआ है, दिखा रहे हैं, लेकिन 1 गिलास भी पिया। इतनी इंद्रियों को उन्होंने अपनी जो है क्या किया है, इतना बस में किया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तो ऊनोदर उत्कृष्ट है। 1 गिलास लेना, सब कुछ रखा है, लेकिन नहीं, 1 ही गिलास करना, कोई कितना भी जबरदस्ती कर नहीं है। और जघन्य ऊनोदर 1 गिलास कम खाना, भूख लग रही, भूख लग रहा है, और लग रहा है और खा लो, लेकिन नहीं, 1 ऊनोदर, सब कुछ रखा है, लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों को पसंद, इंद्रियों को बस में करना, रस परित्याग करते हैं। सारा सामान रखा है, सारे व्यंजन रखे हैं, बोल दिया आज हमारा मीठे का त्याग, सब कुछ रखा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इंद्रियों को, ये बहुत तप है। ऐसा जो तप करता है वही सच्चा तप है, जिसने अपनी इच्छाओं को रोक दिया, वही तप है, और वही सब हमारे कर्मों की निर्जा करता है। आचार, सभी अनेक आचारों के उदाहरण मिलते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का उदाहरण, बोले कहते हैं उनके लिए जो है
मिर्ची बहुत अच्छी लगती थी। और भक्त होते हैं बहुत सारे। बोले महाराज एकांत में आ गए, बोले महाराज बताओ क्या बना लें, क्या बना लें, क्या इच्छा है आपकी। सहसा महाराज बताते, नहीं बताओ महाराज, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बहुत जिद करने लगे कि हरी मिर्ची। लेकिन जैसे ही चौकी में गए, हरी मिर्ची देखी, प्रसन्न हो गए और थाली में दिखाई गई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कुछ किया, रखी हुई। और जैसी मुद्रा छूटी, मन में जो है भाव आते हैं, बेचारा वो मैंने क्या कर दिया। थोड़ी सी वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई, धिक्कार होने लगा। और उसी समय उन्होंने क्या कर दिया, मिर्ची का था नहीं, अब लोग दे रहे हैं मिर्ची ले लो, मिर्ची ले लो, नहीं। बोले महाराज आपने तो हटाई नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं ली। और कितने समय तक त्याग कर दी। तब है सब कुछ होते हुए भी उस वस्तु को नहीं लेना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। इच्छाओं को रोक देना, इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेना, वही तप है। और वही तप हमारे लिए कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, जो कर्म को क्षय करने में सहायक होता है, ऐसा वह तप होता है। और ऐसा तप जो है संत जन गुरुजन जो है, जो निर्गंत मुयाज त्यागी तपस्वी हैं, वह उस तप को तपते हैं। और आचार्य भगवान अमित गति आचार्य महाराज मरण कंडिका ग्रंथ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोले चिंता मणिस तपा पुंसो धेनु काम दुआ तपहा तिलकोस्ति तपो अभ्यस तपो मान विभूषणम। कितनी सुंदर बात बोली है। बोले तप मनुष्यों के लिए चिंतामणि रत्न के समान है। जो व्यक्ति तप को तपता है तो जैसे चिंतामणि जिसे प्राप्त हो जाती है मणि, और चिंतामणि जो जिसे प्राप्त हो गई तो समझ लो उसके पास सब कुछ प्राप्त, जो भी उसकी चिंतन करेगा उस मणि के सामने वह वस्तु उसे प्राप्त हो जाए। जैसे कहते हैं ना, कल्प वृक्ष होते हैं भोग भूमि में, कल्प वृक्ष होते 10 प्रकार के, और वहां 10 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष के पास आप जाइए और जो वस्तु भी चाहिए आपको वह वस्तु मिल जाती। भोजन चाहिए तो भोजनांग वस्तु, पानांग चाहिए पानांग द्रव्य चाहिए, पानी चाहिए या पेय पदार्थ चाहिए, भूषणांग चाहिए भूषण चाहिए, भवनांग चाहिए भवन पे चाहिए, मध्यांग मध्यम आदि अनेक जो 10 प्रकार व्यक्ति, जहाँ जो चाहिए आपको मिल जाएगा, जो भी आप कल्पना करो मिल जाएगा। उसी प्रकार चिंतामणि जिसको प्राप्त हो जाती है, जो उसके सामने आप जो भी जो चिंतन करो, जो भी वस्तु का वह प्राप्त हो जाती है। तो बोले तप जो है कैसा है, तप करना जैसे तप करने से जो है मनुष्य के लिए जो है वह क्या होती है, जो वस्तु आप चाहोगे वह वस्तु मिल जाएगी, जैसे चिंतामणि से मिलती। कामधेनु, कामधेनु बोलते हैं, वैष्णव परंपरा में कहते हैं कामधेनु एक गाय होती है, और उस गाय के पास भी हम जो जाता है तो कहते हैं उस गाय से भी हमें वो जो भी हम मांगते हैं वो मिल जाता है। ललाट के सुंदर तिलक के समान, बोले ललाट जो हमारा होता है इस पर तिलक लगाते हैं। यदि राजा है, राजा ने अच्छे अच्छे आभूषण पहने हैं और यदि तिलक ना हो तो उसकी सुंदरता नहीं है। महिलाएं हैं, कितने आभूषण पहन ले, कितने बढ़िया श्रृंगार कर ले, लेकिन जो है उनकी जो है मस्तक पर बिंदी ना हो तो वह क्या है, उनकी शोभा अधूरी। तो ललाट के सुंदर तिलक के समान साधु जीवन की शोभा बढ़ाने वाला यदि कोई है तो क्या है, वह तप है। तप से हमें सम्मान की प्राप्ति होती, तप ही वह
हमारा श्रेष्ठ आभूषण होता है, और ऐसा आभूषण जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है, ऐसे हम उस आभूषण को धारण करें। इन आभूषणों को नहीं, क्योंकि हाथ की शोभा जो है कंगन से नहीं है। क्या? हाथ की शोभा जो है कंगन से, शरीर की शोभा अनेक आभूषणों से नहीं है, अपितु जो है यदि शोभा शरीर की वो शोभा है तो वह तप से है। जो तप करते हैं उनकी शोभा अतुलनीय होती है और विशेष होती है, और ऐसी शोभा अन्य किसी में नहीं पाई जाती है, वो तपस्वियों में पाई जाती है। ऐसे उसको तप को जाने समझे और अपने जीवन में शक्ति अनुसार तप को धारण करके अपनी आत्मा को पावन बनाए, कुंदन बनाए, परमात्मा बनाए। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, उत्तम तप धर्म की। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और हाथ पे हाथ रखें और आंखें बंद कर लें, और 3 बार उसकी हम जाप करेंगे। बैठ जाए और दोनों हाथ पे हाथ रखेंगे, जैसे भगवान की मूर्त होती है वैसे ही होना है, और आँखों को बंद करना है। क्या करना है? आँखों को बंद करना है और उसको जाप करना है 3 बार। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। उत्तम तप धर्म की। सभी लोग ध्यान रखेंगे। शांतिवाणी माता की जय। सभी लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपने आज तप किया होगा, कोई ना कोई, यदि नहीं किया हो तो कल जो है, आज से लेकर कल तक जो है, अपना यथाशक्ति जो हमारे 12 तपों में किसी भी तप, चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग, उस तप को थोड़ा अपनी शक्ति के अनुसार जरूर तपेंगे, और अपनी आत्मा को कुंदन बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में सहकारी साधन के रूप में हम उसका उपयोग करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा में दो। हे जिनवाणी देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे मन ही मन में। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम